3 जुलाई 2024 प्राप्त मुरली मधुबन। बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम धर बनते हो। आज का प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक नसीन बनते हैं? इसका उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नसीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले। मीठे बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवानुवाच आत्म अभिमानी भव। पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, शरीर तो पुरानी जूती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर से तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारे आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप ही आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप की याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह है तुम्हारे काम। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा, तो सिर्फ कामेंद्रिय है जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुल गुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे लगती है। वहाँ पक्षी जानवर भी अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है। वहाँ तो ऐसे अच्छे पक्षी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। वह भी से नहीं, घर में अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे नहीं। बहुत कायदे दुनिया होती है, आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होती रहेगी। अभी मार्जिन तो बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप को प्रॉपर्टी की महिमा ही अपरंपार है। बच्चे को कितना नशा चढ़ना चाहिए? बाप कहते हैं, मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं। वह ऑटो आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबर वार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं। ज़रूर अच्छा रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं। कहा जाता है कि कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह स्वेद मीठा बोलेंगे, कुड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कुड़वा बोलने वाले हैं उनमें बहुत है, देह अभिमान है नंबर 1, फिर उसके पीछे और बहुत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बंद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं, इन विकारों का दोष नहीं है। तुम्हारे मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोल तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं।
बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग अनादि देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उन्हें को 12 भी उन्हें को व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है, यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते हैं यह टुकड़ा किसको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया जाता है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो, बाबा ने समझाया था। अभी तुम कलंकीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विकारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है, आप वही पूज्य, आप वही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारण नहीं होती, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पाठ है, कर क्या कर सकते हैं। कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकती है। तकबीर तो कराई जाती है लेकिन उसकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापना होती है, उसमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई भी खिटफिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो, यह आत्मा सुनती है, इससे ही और ही पद कम हो जाएगी। कोई को अच्छा बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। भी ऐसा होगा तो 1-2 को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है। बाप को याद करने से एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते हैं माया हैरान करेगी। डरना नहीं है, कलंकीधर बनने वाले पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पुतना सुपनखर है। अब बच्चे पहले महिमा बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रास्ता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसीलिए यह अहंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बात नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती। कभी कहते हैं आँखों से निकली, अभी कहते हैं भ्रकुटी से निकली, अभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसी छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगी। बाप खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है, जैसे सर्प का मिसाल है। जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्य में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ निष्ठा देते हैं, ताट देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रम ट्रांसफ़र कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अब तुम बच्चों को वापिस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो,
तो अंदर में खुशी होनी चाहिए, वह तो सर्वे को जानते ही नहीं। अभी शांति तो सबको मिलनी है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सतगति नहीं करते। यह भी समझना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्राह्मण में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अफल वे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो, तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो, विकार से कितने अपार दुख मिलता है। सतयुग में तो अपार खुश है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है खुश, पीछे है दुख, पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापना होती है, पुरानी थोड़े ही स्थापना होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, यह भी बाप समझाते हैं, तो बुद्धि में युक्तियाँ हैं। बेहद का बाप बेहद का खुश देते हैं, कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी बात युक्ति चाहिए। दुख धाम को दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अतार्थ दुख है, अपरंपार है, नाम ही है दुख धाम। इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण के मंदिर तो भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था, जिनकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो यह तो हम बनाते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्यों को थोड़े ही पता है। यह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अहंकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी न कर नहीं सकते। हीरे जैसे जन्म तुम्हारा यह अभी का है, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? भगवान विष्णु कौन है, यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय पर तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैग पर भी तुम अच्छा समझ सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कसम कसा चलती है, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकालती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में पड़े महारथी मुरली मिशन कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं, कितनी गुहाए बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है, धारण नहीं होगी तो कच्चे रह जाएगी। बहुत बच्चे भी विकार सागर मंथन कर अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनाते हैं, जैसी अवस्था ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं जो कभी इसमें नहीं सुनाई है। वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगनीज में भी अच्छी पॉइंट डालते हैं।
तो तुम बच्चों विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितने भी है ना, सारे विश्व की भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हें को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे, मंदिर के पुजारी को पता नहीं। तुमको तो अर्थात खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है। एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत है, माया सर्वव्यापी है। तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, यह तो भूल हुई ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता, वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापना हो रही है। पॉइंट नंबर 2, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। आज का बाबा का मीठे वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण किया गया। पूजनीय बनाने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार की पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं वहीं विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति सृष्टि वाइब्रेशन में यथार्थ संपर्क संबंध निभाते। संपर्क में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वहीं विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज का स्लोगन, व्यक्त में रहने अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगी। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगी। ओम शांति।